हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग एम करीम का चैप्टर नंबर 6 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 8 करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे वो 36 टू 40 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 टू 35 ऑलरेडी सॉल्व किया गया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको पीछे का सॉल्यूशन देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास ये रहा है ना। अगर आपको स्क्रीन पे छोटा दिख रहा हो तो बुक अपने पास रखिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 ये है कि दो ब्लॉक आपको दिया गया है। मैं इसे थोड़ा जूम कर लूं। तो टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग व्हिच पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस एंड लाइट पुली। द इंक्लाइंस आर स्मूथ। फाइंड ए पार्ट में आपसे कह रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड द बी पार्ट में कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग। θ1 θ2 30 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना होगा, उसके बाद एक बीडी बनाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक रफ स्केच हम लोग बना लेते हैं इसका। तो बेसिकली आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जो एक दूसरे से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है, आपस में 30 डिग्री पे। यहाँ एक ब्लॉक ये रहा। तो आप थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, तब तक मैं इसको थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ। ओके, तो ये इस तरह से ब्लॉक है और इसका पुली को कुछ, दिस इज पुली, एंड एक स्ट्रिंग इससे कनेक्ट कर दीजिए, एक दूसरा स्ट्रिंग इससे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ θ1 θ2 दोनों हमारा 30 डिग्री है ना। ये एंगल दोनों 30 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है θ1 इक्वल टू θ2 30 डिग्री, तो हमें कोई अलग से एंगल लेने की जरूरत नहीं है। जी की वैल्यू 10 लेना है और m1 कितना है, m1 इज 6 kg एंड m2 इज 4 kg। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, दिस इज 6 kg एंड दिस इज 4 kg। ओके, अब देखिए, अब इसमें सबसे पहला काम इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, फ्री बॉडी डायग्राम देखना। अगर एक्सेलरेशन पहले हम निकालेंगे तो एक्सेलरेशन तभी निकाल पाएंगे ना जब हमें ये पता हो कि ब्लॉक किधर जा रहा है। तो इसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो दोनों के लिए हमें सेपरेट बनाते हैं। देखिए, अगर ये नीचे mg एक्ट कर रहा है इस पे, है ना, नीचे की ओर mg एक्ट करेगा तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से नॉर्मल एक्ट करेगा। जब नॉर्मल एक्ट करेगा तो आप mg का कंपोनेंट करोगे, तो mg का एक कंपोनेंट mg, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। एक कंपोनेंट इधर आएगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। ओके, ठीक इसी तरह से इधर वाले ब्लॉक का भी सिमिलर इसी तरह से हम स्केच कर सकते हैं। तो इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा, mg, बदले में ऊपर क्या लगेगा, इस तरह से डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल। अब इस mg का फिर से यहाँ हमने कंपोनेंट करना है। मैं थोड़ा अलग कलर से यूज कर लेता हूँ। तो mg का एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा। क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास mg cos थीटा। बस यहाँ ध्यान रखिएगा, मास दोनों का अलग अलग है। यहाँ जब मैं m बोल रहा हूँ इट मीन्स 6 है, यहाँ जब मैं m बोल रहा हूँ इसका मतलब ये 4 है। ओके, तो m की वैल्यू यहाँ पे ओवरऑल 4 है। ये हो जाएगा आपके पास। दोनों सिमिलर नहीं मानिएगा, अभी मैं बस एक एफबीडी बनाने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। चलो m1 m2 कर दूं। 6 kg हमारा m1 है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ करेक्ट ही कर दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ m1 है, ये m1 है m1 है। ओके, और यहाँ जो भी आपका m2 है, ठीक है ना। तो दिस इज लाइक m2, है ना, m2 g sin थीटा। ओके, दिस इज m2। तो ये अब ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे, तो ये नॉर्मल और ये mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, है ना। ये नॉर्मल और ये mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसल आउट कर। तो ओवरऑल हमें ये देखना है कि ये इस ब्लॉक को, ये जो आपका ब्लॉक है, अब यहाँ एक फोर्स और भी एक्ट करेगा। वो कौन एक्ट करेगा, टेंशन इस डायरेक्शन में। चूंकि दोनों सेम रूप है तो इसमें भी टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। तो टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि अब ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को नीचे, ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। तो इस ब्लॉक को नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन है, m2g sin थीटा। ठीक है, और ये ब्लॉक को, ये 6 kg वाले ब्लॉक को, ये दोनों तो कैंसल आउट हो चुके।
तो इस ब्लॉक को या तो अगर ऊपर जाना होगा तो टेंशन ले जाएगा, या नीचे ले जाना होगा तो m1g साइन थीटा लगेगा। तो हमने ये देखना है कि ब्लॉक अल्टीमेटली जा किधर है, ये कैसे पता चलेगा। तो m1g साइन थीटा की चूंकि टेंशन तो दोनों में बराबर है, तो अगर m1g साइन थीटा की वैल्यू बड़ा है तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये फोर्स जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो अपनी ओर खींचेगा। या m2g साइन थीटा की वैल्यू बड़ा है तो इधर की ओर जाएगा। तो अब हमने m1 और m2g साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए m1g साइन थीटा की वैल्यू चेक कर लेते हैं। m1g साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 6 है, g की वैल्यू 10 है और साइन 30 है ना, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा, ये आपके पास कितना आ गया 30 न्यूटन। इसी तरह से m2g साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। m2g साइन थीटा, तो m2 कितना है 4, g कितना 10, साइन 30 की वैल्यू कितना है 1/2, तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये कितना आ गया 20 न्यूटन। ओके, तो जब ये 20 न्यूटन आ गया तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अब ये 20 है और इधर की वैल्यू 30 है, तो जो बड़ा होगा उधर की ओर से सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। तो अब चूंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हैं, तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा तो ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। आई होप आपको एफबीडी समझ आया, क्योंकि पूरा का पूरा एफबीडी का खेल है इस क्वेश्चन में। अगर आपने एफबीडी और ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना समझ गए कि क्यों इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो आपको सारा कुछ क्लियर है। अब हमने जो भी फाइंड करना है वो निकालेंगे। तो दोनों ब्लॉक के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ ये फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। तो 6 kg ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे और फिर 4 kg ब्लॉक के लिए, और अल्टीमेटली हम लोग इसका सॉल्व करके टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड करेंगे। तो इस 6 kg वाले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन देखिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो जो फोर्स हम लोग यूज करेंगे वो क्या करेंगे, F नेट इज इक्वल टू m है ना। तो ये तो अगर m1 के लिए हम लोगों को इक्वेशन लिखना है तो m1 के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, m1 तो हमारा ये रहा। तो m1 का एक्सेलरेशन देखिए, यहाँ पे इसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन इधर है, तो जिस साइड ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है वर्टिकल वाला, तो m1 का एक्सेलरेशन इधर है। तो जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा होता है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को घटाइए। बड़ा वाला फोर्स कैसे पहचानोगे, जिधर एक्सेलरेशन है ना। तो m1g साइन थीटा बड़ा है और t छोटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे m1g साइन थीटा माइनस t, m1g साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू m1a। इसे फिर से थोड़ा सा वैल्यू के साथ अगर लिखेंगे तो m1g साइन थीटा की वैल्यू देखिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 30 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख ले 30 माइनस टेंशन की वैल्यू हमने फाइंड करना है, m1 कितना है, तो m1 ऑलरेडी हमारा ये m1 की वैल्यू कितना है 6 kg। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 6a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर m2 की वैल्यू फाइंड करना है, ओके m2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो m2 की वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे m2, देखिए m2 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे a एक्सेलरेशन, ये देखिए a एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना। इस डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन है तो टेंशन फोर्स बड़ा हो जाएगा, जिधर एक्सेलरेशन उधर का फोर्स बड़ा और ये छोटा, तो टेंशन माइनस m2g साइन थीटा है ना। यहाँ पे इक्वेशन कैसे लिखोगे, टेंशन माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m2a। तो देखिए टेंशन माइनस m2g साइन थीटा की वैल्यू कितना है, तो m2g साइन थीटा की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे टेंशन माइनस 20 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 4a। ये दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करके फाइंड आउट कर लो। देखो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 6a प्लस 4a, कितना बचेगा 10a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। अब टेंशन अगर निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो। चलो मैं फर्स्ट वाले में अगर वैल्यू पुट करूं तो फर्स्ट वाला क्या है 30 है ना, अगर इसको इक्वेशन 1 बोलूं तो 30 माइनस t इज इक्वल टू 6, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है और ये 1 यहाँ पे पुट करो, तो 30 माइनस 6 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू कितना आ गया 24 न्यूटन।
ये रहा आपका दोनों का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। देखिए आंसर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 24 न्यूटन है। तो सब कुछ एफबीडी है। अगर आपको एफबीडी समझ आता है तो कर सकते हैं ना। और थ्योरी वीडियोज भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप चैनल पे एक बार विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आने वाले आपको एम करीम का ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूशन आने वाले टाइम पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। हम लोग थोड़ा ये देख लें एक बार। चलिए हाँ चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। जहां भी आपको नीड हो स्क्रीनशॉट लीजिए और किसी भी तरह का डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ये 39 है, 37 पहले कर लेते हैं, देन बाकी क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को भी मैं जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। चलिए तो इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से फिगर बना लेता हूं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूं। बुक का फिगर है ठीक है, बट एक बार मैं अलग से बना दूं ताकि अच्छे से मैं समझा पाऊंगा आप लोगों को। ओके चलिए, यहाँ पे एक इस तरह से एक पुल्ली बनाना पड़ेगा और उसके बाद इस पुल्ली से एक वेट इधर, एक वेट इधर, एक और पुली और इस पुली से एक वेट इधर, है ना, और एक इधर। चलिए अब दोनों से कुछ मासेज वगैरह अगर यहाँ पे हैंग है तो ये मासेज लगा दीजिए यहाँ पे और एक मास यहाँ पे, है ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को पहले हम लोग रीड करते हैं क्या क्या पूछा गया है। इन अ गिवन फिगर वेट ऑफ द बॉडी इज 200 and 300 न्यूटन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये ए बॉडी है तो 203 न्यूटन मतलब ऑलरेडी नीचे लगने वाला वो mg दे रखा है। वेट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या होता है, वो ऑलरेडी आपको mg की वैल्यू बता रहा है। तो एक अगर फिगर को देखें तो 200 न्यूटन यहाँ पे नीचे एक्ट कर रहा है और इस पे नीचे कितना एक्ट कर रहा है, 300 न्यूटन इस पे एक्ट कर रहा है ना। पुली आर फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, ओके। इसका मतलब आइडियल पुली है, नो इशू। पुली P1, अब ये पुली हमारा P1 है। पुली P1 इज फ्री टू मूव अप एंड डाउन। कैलकुलेट द टेंशन T1 एंड T2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी, ओके। तो अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होगा। अब यहाँ क्या होता है ना, जब भी इस तरह से प्रॉब्लम्स होता है ना अपने पास, तो हम लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एक्सीलरेशन पता नहीं चल पाता कि आखिर बॉडी एक्सीलरेट किस डायरेक्शन में करेगा। यहाँ आप डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे कि कौन सा पुली नीचे जा रहा है और कौन सा पुली ऊपर जा रहा है ना। तो पुली नहीं, कौन सा ब्लॉक नीचे जा रहा है, कौन सा ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, हम एज्यूम कर लेते हैं। अब एज्यूम कर लेंगे और लास्ट में अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव आता है, अभी इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको दिख जाएगा, अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है मतलब हमने जो डायरेक्शन अपने मन से एज्यूम किया है वो सही है। अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है इसका मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी का एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पे हम शुरू में एज्यूम करके चलेंगे कि ऐसा एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल हाइपोथेटिकल तरीके से। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि बी ब्लॉक अगर ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, सबसे पहले बी ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो अब सबसे पहले टेंशन को लिखते हैं जरा, है ना। अगर इसमें इस पुली में यहाँ पे अगर अपन बात करें कि इसमें अगर टेंशन टी एक्ट कर रहा है तो इस रोप में भी टेंशन टी एक्ट करेगा और इस रोप में भी टेंशन टी ही एक्ट करेगा, क्योंकि इस रोप में। लेकिन अब ये रोप की मैं बात करूं, अगर इस रोप की बात करूं तो इस रोप ने अकेले कितने टेंशन को हैंडल करा हुआ है, एक टी इधर एक टी इधर, तो ये रोप अकेले 2T को हैंडल कर रहा है ना। तो इस रोप में अगर टेंशन की बात करूं तो इस रोप में जो टेंशन होगा वो 2T होगा। अब एक चीज और थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से समझिए, इसमें ऐसे क्वेश्चन में होता है क्या है कि अगर ये ब्लॉक सपोज ये बी जो है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफली समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर बी सपोज x डिस्टेंस नीचे आता है, लेट से x डिस्टेंस नीचे आता है, तो ये तो यहाँ से बंधा हुआ है, इधर से तो लूज होगा नहीं, यहाँ से बंधा हुआ है। जब भी लूज होगा तो ये पुल्ली को ऊपर आना होगा, इसको नीचे आने के लिए तो कितना आना होगा। अगर ये x नीचे आया तो जरा सोच के देखो, ये पुल्ली भी तो पूरा का पूरा x नीचे आएगा दोनों तरफ से। पुल्ली अगर यहाँ आ गया नए लोकेशन पे तो x इधर से लूज होगा और x इधर से लूज होगा, मतलब टोटल कितना लूज होना होगा 2x। तो ध्यान से देखिए, यही इस क्वेश्चन के पीछे मेन लॉजिक है
कि अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आता है तो इस ब्लॉक को x डिस्टेंस नीचे लाने के लिए पुली को कितना नीचे आना, ये रोप को पुली भी नीचे x आएगा, बट दोनों साइड से ये x आएगा, तो ये टोटल x और x जो नीचे आया तो उसके लिए अब यहां तो बंधा हुआ है, तो किसने अपना x प्लस x मतलब ये 2x कौन लूज हुआ होगा, तो यही ए ब्लॉक ऊपर गया होगा तभी तो ये लूज हुआ होगा ना, ये 2x। ओके, तो आई होप आप समझ रहे हो। बाकी थ्योरी में आपने अगर क्लासरूम में पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चन जरूर सर ने कराए होंगे, है ना। तो अगर 2x है तो यहाँ पे x एक लूज हुआ तो दूसरा 2x लूज हुआ, तो इसमें एक एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स का रिलेशन होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन ऐसा है तो वेलोसिटी का रिलेशन v इक्वल टू 2v बोल सकते हैं, और एक्सेलरेशन का रिलेशन a इक्वल टू 2a, है ना। तो जैसा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होगा वैसा ही हमारा इस तरह से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिएक्शन होगा। तो इसको अब मिटाते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट है, अपने थ्योरी में जरूर आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो चलिए अब इसको अपन आगे करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ हमने क्या माना, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा और मिटा दूं। देखिए, अब ये a एक्सेलरेशन से नीचे आया तो ये कितने से ऊपर जाएगा, 2a से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी अभी हमने आपको समझाया कि ये x से नीचे गया तो दूसरा वाले को 2x लूज होना पड़ा, तो एक्सेलरेशन a था तो दूसरे का भी एक्सेलरेशन 2a, तो इसलिए हमने ये 2a माना। मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का यही है। अब चलिए, अब इसको हम लोग यहाँ पे आगे अब देखते हैं ना। तो चलो अब इसको अब क्या करना है, अब हमारा ऑलमोस्ट काम डन है। अब हमें सिंपल देखिए, तो अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन तो हमारे पास आ गया -0.90, तो अब हमने क्या करना है, बस बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना था, बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए के बराबर है, तो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -0.90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना था, 2a। देखिए ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, 2a है ना। अब ये डायरेक्शन का बात तो हमने आपको बता ही दिया कि डायरेक्शन निगेटिव आया है, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया है, ये डायरेक्शन आंसर अपने पास निगेटिव आया है, इट मीन्स कि हमने जो डायरेक्शन नीचे एज्यूम करा था ना, ये गलत था, सही डायरेक्शन ये रहा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने शुरू में ही बताया है। तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 2a, तो आप क्या करो, 2 इंटू -0.90 करोगे तो लगभग ये 1.80 के अप्रोक्स ये आपके पास आ जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 1.80 ये माइनस साइन के साथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख लेते हैं आंसर अपना मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, ऑलमोस्ट है ना, 1.78, हम अपना 1.8 आ रहा है, ये 0.89। तो इसके पीछे रीजन ये है कि बुक ने जी की वैल्यू 9.8 लिया, बट वेल हम लोग 10 मान के आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि दोनों में T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए तो हमने T की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखिए वो कैसे करेंगे, वो भी कैलकुलेट करना काफी ईजी है हमारे लिए। देखिए, अब T1 T2 की वैल्यू यहाँ पे क्या करिए, एक्सेलरेशन को उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए। किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, आपके पास T की वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, 300 माइनस 2T इज इक्वल टू 30 इंटू 0.90 माइनस 0.90। तो इसको अगर इस तरह से लेके हम लोग सॉल्व कर लें तो देखिए 300 और ये 30 इंटू 0.9 इंटू 0.90 कर लेंगे तो 27। तो ये हमारा -27 आएगा, यहाँ पे -27 इस साइड करोगे तो +27 इज इक्वल टू 2T। तो यहाँ से T इक्वल टू 327/2 है ना। तो 327 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 163.5 न्यूटन। तो ये आपके पास एक टेंशन की वैल्यू आ गया। तो अब देखो T हमने किस ब्लॉक में माना था, T हमने इसका माना था, यानी फिगर से आप मैच करो तो ये T आपका T2 से मैच कर रहा है ना। तो ओवरऑल हमारा T का जो वैल्यू है वही T2 है। तो T2 की वैल्यू अपने पास कितना आ गया, देखिए T2 की वैल्यू अपने पास आ गया है कितना, 163.5। तो T2 इक्वल टू 163.5 है ना, फिगर के अकॉर्डिंग T। तो अब बुक में आपका 164 है, बट ओके मैंने पहले ही बताया आपको कि इसका रीजन जी की वैल्यू 9.8 के कारण है ना। उसी तरह अब T1 चाहिए है ना। तो T1 का मतलब ये हमने T1 इक्वल टू क्या है,
T1 इज इक्वल टू हमारे फिगर के अकॉर्डिंग 2T है, तो बस 2 इंटू 163.5 कर लीजिए, तो ये आपके पास 2 इंटू 163.5 कर लीजिए, तो ये आपके पास लगभग 120 यहाँ पे थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर ले सही से, 163.5 आया ना, बस हमें बस सॉरी से कैलकुलेट कर लेना है, कहाँ चला गया, ओके 163.5 है ना, तो 2 इंटू 163.5 करिए तो 327 के अप्रोक्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा गंदा हो गया सॉल्यूशन हमारा काफी, है ना, तो थोड़ा सा आप शुरू से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, देखिएगा कौन सा स्टेप पहले करा है हमने। अगर आप अभी स्क्रीनशॉट लोगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या है, दो बार सर ने क्या है। तो शुरू से स्टेप बाय स्टेप या कॉपी पे आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए अप्रोक्स 327 तो ठीक है ना, जी की वैल्यू के कारण थोड़ा सा वेरिएशन है, बट ओके दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, है ना, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 तो हमारा हो गया, 38 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन ये रहा, है ना, तो 38 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके लिए मैं इसी को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसी में मैं एक वीडियो बना दूंगा आपका। चलिए तो पहले तो सबसे पहले इसमें निकालना क्या है पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस शोन इन द फिगर, ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द टू मासेज। द स्ट्रिंग्स आर लाइक एंड एक्सटर्नल पुली, है ना, मतलब आइडियल पुली है। मास M1 कितना है 4 kg, M2 12 kg और G की वैल्यू 9.8 लेके सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं, मान लेते हैं कि इस रस्सी में टेंशन कितना है T, तो इस रोप में भी टेंशन कितना हो जाएगा T, इस रोप में भी टेंशन कितना हो जाएगा T, और ये अकेला रोप है, देखिए ये जो रोप है अकेला है, तो इसने ऊपर वाले 2 T को हैंडल कर रहा है, तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, इसमें टेंशन आपके पास हो जाएगा 2T, है ना, तो इसमें टेंशन 2T हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे बनाओ इस फिगर को, यहाँ पे हम लोग नीचे की ओर करें तो क्या आ जाएगा, नीचे mg आ जाएगा, है ना, M1g बेसिकली M1g, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। अब आप M1g का कंपोनेंट करोगे तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये आपके पास आ जाएगा M1g cos थीटा, और ये इधर आ जाएगा M1g sin थीटा, है ना, M1g sin थीटा, है ना, और यहाँ पे नीचे M2g नीचे एक्ट करेगा, है ना, M2g। अब हमने ये देखना है कि अगेन मैं इसमें बता रहा हूँ कि एक्सीलरेशन, अब हमें नहीं पता कि कौन ब्लॉक किधर जा रहा है, तो एक्सीलरेशन के लिए सिंपल सा फंडा है, वही जो मैंने बताया कि आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो, अगर आंसर माइनस आता है तो आपने जो माना है वो गलत है, उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन सही है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये अगर ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये कितने एक्सेलेरेशन से जाएगा 2a से। इसका रीजन मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है कि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे मूव करता है तो इसके लिए इस स्ट्रिंग को 2x, ये तो यहाँ से बंधा है ना, तो x इधर से लूज होगा, x इधर से, तो टोटल कितना लूज हुआ 2x, और वो लूज के लिए किसको लूज होना पड़ेगा M1 को। तो इसको मैंने पूरा डिस्कस किया पिछला क्वेश्चन, तो आप पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन डिटेल में देखिए, वहां आपको ये समझ आ जाएगा, अदरवाइज आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, ये रिलेशन होता है इस तरह के क्वेश्चन में, अगर ये a नीचे से गया तो ये 2a से जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सिंपल हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है और जो भी चीजें फाइंड आउट करनी है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक्सीलरेशन, ओके, एंड टेंशन फाइंड करना है ना। तो चलिए एक्सीलरेशन के अब M1 M2 के लिए हम क्या, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या करना है, इक्वेशंस लिखना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे देखिए M1g sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए M1g sin थीटा की वैल्यू क्या होगा, पहले से कैलकुलेट कर रहेंगे तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो M1 कितना है 4 है, g है, और sin 30 मतलब 1/2, तो M1g sin थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 2g, ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो M1 के लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे M1 के लिए इक्वेशन, t माइनस M1g sin थीटा, M1g sin थीटा की वैल्यू कितना है 2g, तो t माइनस 2g, अगर M1 के लिए इक्वेशन लिखे t माइनस 2g इज इक्वल टू M1 a। इसी तरह से M2 के लिए इक्वेशन लिखें तो M2 के लिए देखें क्या है, ये ब्लॉक अल्टीमेटली नीचे जा रहा है, नीचे कितना लगेगा M2g माइनस 2t, तो देखिए M2g माइनस 2t
इक्वल टू m2 इंटू ए। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ना, यहाँ पे 2a लिखना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है यहाँ पे 2a लिखने का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने देखिए, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है उसमें इसका एक्सेलरेशन कितना है 2a है ना। तो m इंटू ए जब लिखेंगे तो a की जगह 2a वैल्यू पुट करेंगे, तो है ना। तो इसलिए अब इसको बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन फाइनल टच देना है। तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t माइनस 2g इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितना है 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8a। और इस इक्वेशन को अगर दोबारा लिखेंगे तो दूसरा m2 की वैल्यू कितना है, m2 है 12 है ना, m2 है 12 है हमारा। तो 12g माइनस 2t इक्वल टू 12a। अब देखो ये इक्वेशन तो ये रहा और एक दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जैसे चाहो वैसे मैथमेटिकली सॉल्व करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ ना, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रीजन क्या है कि यहाँ पे 2t कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, t 2t माइनस 4g इज इक्वल टू 16a। इसको क्या लिखेंगे, 12g माइनस 2t इक्वल टू 12a। तो देखो यहाँ 2t से 2t कट जाएगा, अपने पास वैल्यू कितना होगा 12g माइनस 4g कितना आ जाएगा 8g इक्वल टू ये 28a। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना आ जाएगा 8g, g के जगह 9.8 पुट करना है क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है टेक g इक्वल टू 9.8 और ये 28। तो अब जरा इनको डिवाइड करके देख लेते हैं अपन कितना आंसर आ रहा है, 8 इंटू 9.8 है ना, एंड डिवाइडेड बाई 28। तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखिए, अब m1 का एक्सेलरेशन कितना था 2a, m2 का एक्सेलरेशन a, तो ये तो m2 का एक्सेलरेशन हो गया आपके पास। अब m1 के एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो अगर m1 के एक्सेलरेशन आपको बताना है तो m1 का एक्सेलरेशन कितना है 2a। तो क्या लिखोगे 2 इंटू 2.8, अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 2.8 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लेते हैं आंसर हमारा है कि नहीं इतना। तो आंसर देखिए 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 2.8 आ गया। उसके बाद t1 t2 की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए सिंपल है, आप किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में इस a की वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास टेंशन आ जाएगा। तो चलिए मैं वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे m2g, तो m2g कितना है ये देखिए, इस इक्वेशन में बेसिकली मैं पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में। तो 12g माइनस 2t इज इक्वल टू 12 इंटू आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है 2.8। तो देखिए 12 इंटू 9.8 माइनस 12 इंटू 2.8 इज इक्वल टू 2t है ना। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है ना, एग्जाम में आपका जनरली कैलकुलेशन आसान होगा, बट इसकी कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 117.6 माइनस 12 इंटू 2.8 33.6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से माइनस करके देख लेते हैं तो कितना आ रहा है 117 माइनस 33.6, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 बाई 2 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से अपने पास t की वैल्यू कितना आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगा 42 न्यूटन। तो हम लोग देख लेते हैं 42 है कि नहीं आंसर। तो यस 1 इज 42 न्यूटन। एंड देखिए अब एक में टेंशन हमने t माना है, तो ये t तो कितना है 42 न्यूटन, और इसमें टेंशन कितना माना है 2t, माना नहीं है वो 2t बाय डिफॉल्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 2t है। तो एक में टेंशन 2t है तो दूसरे का टेंशन 2t आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 42 इंटू 2 कितना आ जाएगा 84 है ना। तो देखिए यही आपका आंसर है 42 और 84। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 39 हम लोग थोड़ा ढूंढ लेंगे। ओके दिस इज 39 नंबर क्वेश्चन। अगेन इन सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका लेंदी होगा, बाकी और कुछ खास लेंदी होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या कर लेते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने मानना होगा। कैसे देखिए यहाँ पे
इसे भी मैं थोड़ा जूम करके आपको इसी में बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे तो इमोजी लग रहा है, एफबीडी तो इसने फिगर ने पूरा बना ही दिया है 2D, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर एक ब्लॉक, यहाँ पे देखो ये ब्लॉक अगर ए एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, ध्यान दीजिए ए एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये M2 जो है वो 2A एक्सेलेरेशन से इधर जाएगा। क्यों जाएगा, इसका रीजन हमने आपको 37 नंबर क्वेश्चन में बहुत डिटेल में बताया है, वहां से देख लीजिए। बाकी कॉन्सेप्ट भी होता है। रीजन ये है कि अगर ये x से लूज होगा तो इसके लिए M2 को कितना 2x से लूज होना होगा, है ना। तो 37 नंबर क्वेश्चन आप डिटेल में पूरा देखेंगे तो मैंने एक्सप्लेन भी करा है, बाकी आपने क्लास में रिलेशन समझा होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि एक अगर x लूज होगा तो दूसरा 2x, तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन x to x है, तो एक्सेलरेशन का भी रिलेशन a into 2a होगा। अब इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाएंगे तो इस पे नीचे क्या एक्ट करेगा, यहाँ पे नीचे एक्ट करेगा M2G। अब हमने इसका क्या करना है, M2G cos थीटा, और ये एक क्या हो जाएगा M1G sin थीटा, है ना। तो M1G sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एक नॉर्मल ऊपर जाएगा, तो वो नॉर्मल और M1G cos थीटा अल्टीमेटली एक दूसरे को कट करेगा। अब T और T2 देख लेते हैं ना। तो मान लेते हैं कि अगर इसमें टेंशन T है, इसमें टेंशन T है, तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा 2T हो जाएगा। तो T1 हमारा 2T के बराबर मान लेते हैं। तो इसमें भी टेंशन कितना होगा 2T ही होगा, क्योंकि ये T और ये T अकेले यहाँ पे है, इसलिए 2T होगा। तो ये रहा हमारा एफबीडी। तो आई होप आपको एफबीडी समझ आया हो। अब इसको क्या करना है, जो भी हमें डिटेल फाइंड आउट करना है उसका निकाल लेते हैं ना। अल्टीमेटली हमें एक्सेलरेशन और टेंशन ही तो फाइंड करना होगा। एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड इंक्लाइन प्लेन, रेस्टिंग और वेटलेस, ठीक है, ओनली एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम लोग M1 और M2 का इक्वेशन लिखते हैं, फोर्स का इक्वेशन। तो M1 के लिए हमने क्या माना है कि ये एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। अगेन ऐसा हमने इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे हमने अगर आंसर हमारा एक्सेलरेशन का निगेटिव आता है तो हम उसके लिए उल्टा एक्सेलरेशन का वैल्यू कर देंगे, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सेलरेशन अगर नीचे माने हो तो ये मत सोचना कि नीचे क्यों माने, आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी मान सकते हैं। और फाइनल आंसर अगर आप निगेटिव में आता है तो आपका माना हुआ आंसर के उल्टा एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे M1G माइनस 2T इज इक्वल टू M1A, एक इक्वेशन। M2 के लिए अगर लिखें तो M2 के लिए क्या लिखेंगे, T माइनस ये M2 है ना, M2 T माइनस M2G साइन थीटा इज इक्वल टू M2 इंटू 2A, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 2A है। तो इसी को थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं हम लोग, मतलब वैल्यू वगैरह पुट के करके। तो M1 दे रखा है क्या, M1 हमारे पास M1 इक्वल टू 10 kg है। तो 10G माइनस 2T इज इक्वल टू 10A। दूसरे वाले को लिखेंगे तो पहले तो M2G साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। M2 की वैल्यू कितना है 5, तो 5 इंटू 10 इंटू साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितना है 1/2, 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा 25, है ना। तो T माइनस 25 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू कितना हो गया, M2 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारा 5 था ही, है ना। तो 10A। अब क्या करो, इस क्वेश्चन को अब अपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना काफी आसान है। कैसे करोगे, तो दोनों इक्वेशन को जैसे मन आप टी की वैल्यू निकाल करना हो तो कर लो। मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इससे होगा क्या, ये t बन जाएगा 2t और 2t कैंसिल हो जाएगा। तो मैं फिर से इन दोनों को लिखता हूँ 10g माइनस 2t इक्वल टू 10a। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो ये बन जाएगा 2t माइनस 50 इज इक्वल टू 20a। ओके, 20a हो जाएगा हमारा 20a। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो t और t आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा 10g माइनस ये तो हमारा 5g कुछ हमने यहाँ पे क्या करा है 2t 50 ही था, सॉरी, है ना, ये 50 ही था। तो यहाँ पे हम लोग इसको 50 बना लेते हैं, इसको 50 बना लेते हैं और इसको 50, और ये 10g है तो 10g में भी g की वैल्यू पुट करके इसको 100 कर देते हैं ना। g की वैल्यू 10 पुट करोगे तो 100 आ जाएगा। तो 100 माइनस 50, 50 इज इक्वल टू 30a। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 50 बाई
30, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/3 है ना, तो ए इक्वल टू 5/3। तो आंसर मैच कर लेते हैं, हमारा कितना है ना, 5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारा 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा लगभग 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक का तो आंसर आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमने इसमें किसके कहा है, एक्सीलरेशन ऑफ m2 फाइंड करना है ना। तो m2 हमारा कौन है, ये रहा है ना, आपको अगर दिख रहा हो तो ये m2 ब्लॉक ये है, तो उस ब्लॉक का एक्सीलरेशन a ना होके कितना है 2a, तो हमने a की वैल्यू निकाला, तो m2 का एक्सीलरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करो, अल्टीमेटली m2 का एक्सीलरेशन कितना है 2a, तो 2 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना 1.66, तो ये कितना आ जाएगा 3.66 के अप्रॉक्स आपके पास, सॉरी 3.33 के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, 3.33 मीटर पर सेकेंड। तो 1.66 इंटू 2 करोगे तो 3.32 आएगा, तो बुक में 33 लिया है, कोई दिक्कत नहीं, उसने 9.10 माना होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब मूव करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के तरफ। लास्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन बस इनका लेंदी है, बाकी और कुछ है नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लें। इसमें बस कैलकुलेशन वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, मतलब दिक्कत क्या, थोड़ा लेंदी होगा, बट डोंट वरी, एग्जाम में इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं आता है। Two masses M and 2M are connected by a massless string which passes over a weightless and frictionless pulley as shown in the figure. The masses are initially held with equal length of the string on the either side of the pulley. Calculate the velocity of the mass at the instant lighter mass moves up at 6.54 meter. The string is suddenly dropped. ठीक है ना। तो जब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये 6.54 मीटर ऊपर था, मतलब ये ब्लॉक यहाँ पे था, तो उस समय इनका क्या कह रहा है, इंस्टेंट कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द मासेज एट द इंस्टेंट लाइटर मास मूव, है ना। तो उसमें मैंने लाइटर मास जब ऊपर गया तब की बात कर रहा है कि उस समय वेलोसिटी कितना था। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यही है कि ये ब्लॉक जब रिलीज किया गया तो ये ब्लॉक कुछ 6.54 मीटर ऊपर चला गया। तो जब ये ऊपर चला गया तो उस समय अब ये ब्लॉक यहाँ शिफ्ट होके यहाँ आ चुका है, तो ये ब्लॉक भी थोड़ा शिफ्ट होके नीचे चला जाएगा। कितना नीचे जाएगा, तो उतना ही नीचे चला गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है अब इस इंस्टेंट पे दोनों जब ऑब्वियसली बात है फॉल कर रहा होगा, है ना, नीचे आ रहा होगा, तो इस इंस्टेंट पे इनकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है ये निकालना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हमको एक्सीलरेशन पता करना होगा। तो एक्सीलरेशन का सिंपल सा तरीका है ना, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक का नीचे एक्सीलरेशन हो जाएगा, अगर 2m वाला नीचे a एक्सेलेरेशन से जाएगा तो ये a एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा, ये नीचे कितना 2mg से नीचे, इस पे नीचे फोर्स कितना लगेगा mg, दोनों में टेंशन t, इसमें भी टेंशन t। तो पहले तो एक्सेलेरेशन फाइंड करते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्यूशन आसान हो। तो अगर 2m वाले ब्लॉक का फोर्स का इक्वेशन लिखे तो एक्सेलेरेशन नीचे, तो कितना लिखोगे 2mg माइनस टी, है ना, m वगैरह दिया है क्या, मास m और 2m ही है, चलिए ठीक है, इज इक्वल टू ma। तो मास कितना है 2m इंटू ए, ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे गलती से ma कर देते हैं, तो मास यहाँ 2m है। तो एक इक्वेशन तो ये, अगर m वाले ब्लॉक के लिए करें तो m वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कहाँ है, ऊपर, एक्सेलेरेशन ऊपर, तो इसके लिए नेट फोर्स कैसे होगा, टेंशन माइनस mg, टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। चलिए दोनों इक्वेशन को अगर आपस में ऐड कर लें तो देखिए टेंशन टेंशन कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2mg माइनस mg, मतलब mg इज इक्वल टू 3m इंटू ए, m से m कट जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू g/3। तो एक्सीलरेशन आ गया g/3। अब हमको सिंपल सा काम क्या करना है कि अब थोड़ा सा समझिएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं फिगर को थोड़ा सा मिटाऊंगा, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब फिर से मैं वहीं पे आ रहा हूं कि ये जो आपके पास अल्टीमेटली था कि ये ब्लॉक, देखिए ये ब्लॉक सपोज यहाँ पे है, ये ऊपर चला गया, तो कितना ऊपर गया, क्वेश्चन ने कहा है क्लियरली, है ना, ये ब्लॉक आपका कितना ऊपर गया, ये ब्लॉक आपका 6.54 मीटर ऊपर गया है। तो ये ब्लॉक उतना ही नीचे आएगा, मतलब ये ब्लॉक कितना नीचे आएगा, 6.54 मीटर नीचे आया, तो ये जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा ना। तो ये तो 6.54 मीटर है, तो बचा कितना डिस्टेंस नीचे, टोटल 13.08 मीटर है, तो 13.08 है, तो ये देखिए 6.54 मीटर ही तो नीचे भी बचा है ये। तो इस इंस्टेंट पे जब ये यहाँ पे है तब आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी कितना है। तो देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखाओगे, v स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, इक्वल टू u स्क्वायर
है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज कर लेते हैं ना। तो अगर ऐसा यूज कर ले, अब ये किसके लिए कर रहे हैं, पहले अब हम लोग 2m मास वाले के लिए कर रहे हैं ना, 2m जो मास है उसके लिए, ठीक है। तो देखिए ये 2m मास के लिए जब सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर तो हमने अभी नहीं पता कितना है, लेकिन ये एक चीज पता है कि क्वेश्चन इनिशियली रेस्ट से इनको रिलीज किया गया। क्वेश्चन में इनिशियली हेल्ड है ना, मासेज आर इनिशियली हेल्ड है ना, इक्वल लेंथ ऑन द स्ट्रिंग, मतलब इनिशियली वो रेस्ट में थे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। फाइनल हमने फाइंड आउट करना है 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना g/3, और s की वैल्यू कितना हो जाएगा 6.54, देखिए 6.54, तो इंटू 6.54 करिए। तब यहाँ पे कैलकुलेशन स्लाइटली लेंदी होने वाला, अगेन मैं कह रहा हूँ इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं होता है। तो आप यहाँ पे g की वैल्यू 10 पुट करके अगर आपको इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो देखो 2 इंटू 10/3 इंटू 6.54, फिर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे, तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगा वो 6.54 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब हमने कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ मासेज, मतलब दोनों मासेज के लिए करना है, तो एक मास के लिए तो हमारा 6.54 हो गया। इसी तरह दूसरे मास के लिए जब सॉल्व करेंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। दूसरा मास के लिए देखिए एक चीज सुनिए, दूसरे मास के लिए जब सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा तो ये वाला मास v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, बट इस पे एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g तो नीचे ही एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो वैल्यू होगा वहां पे v का वैल्यू हम लोग निगेटिव मान लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे v या g किसी को भी एक को नेगेटिव मानना होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करेंगे। तो उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर तो हमने फाइंड आउट करना है, और यू स्क्वायर है ना, तो यू स्क्वायर, अब एक चीज और इसमें देखें, यू स्क्वायर तो 0 हुई हो जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू g/3। अब s की वैल्यू देखिए, अब इसके लिए s, ये ब्लॉक जब यहाँ पे है तो s कितना है, तो पहले ये कहाँ पे था, ये इस बॉर्डर पे था, जो ऑलरेडी कितना है 13.08 मीटर है, और लेकिन अब इसका s क्या हो गया, अब इसका लाइन यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, तो अब इसके लिए जब s की वैल्यू लेंगे तो हम सिर्फ 13.08 नहीं, ये 6.54 मीटर ऊपर चला गया है, तो आप क्या लोगे 13.08 प्लस 6.54, ध्यान रखिएगा क्योंकि इस ब्लॉक के लिए तो डिस्टेंस अब यहाँ है ना, तो पहले तो 13.6 ऑलरेडी था और 6.5 और ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा, है ना, तो इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 6 19 पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। तो इसको देख 19.62 आ जाएगा, 19.62 है ना, 54 और 8 हमारा 62, तो 19.62 हमारा एक आ गया, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज करेंगे ना, इस इक्वेशन को छोड़ देते हैं, हम लोग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पुट कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग को t निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए t कैसे निकालेंगे, तो t हम पिछले वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि t निकालना पड़ेगा ना, इसके आधार पे हम लोग टाइम निकाल लेते हैं ना, क्योंकि जितना टाइम ये नीचे आया उतने ही टाइम में ये ऊपर गया होगा, तो थोड़ा सा टाइम हम लोग पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, है ना। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। जब ऐसा कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टाइम निकालने के लिए क्वेश्चन है, क्या स्ट्रिंग इज सडनली कैलकुलेट, अच्छा टाइम भी तो निकालना है ना, जस्ट अ मिनट, टाइम निकालना है तो पहले तो हम लोग यहाँ पे टाइम फाइंड कैसे कर लेंगे, देखें s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s की वैल्यू पहले वाले के लिए कितना है 6.54 इज इक्वल टू ut, तो u की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, u की वैल्यू देखिए 6.54 ही है u की वैल्यू। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, v दोनों के लिए, चूंकि दोनों तो एक ही स्ट्रिंग से बंधा है ना, तो जब दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधा है तो दोनों के लिए v की वैल्यू इतना ही होगा, है ना। तो 6, अब टाइम निकालना है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में टाइम कह रहा है, तो टाइम की जगह क्या पुट कर दो 6.54, तो डिस्टेंस है, और वेलोसिटी कितना आ गया 6.54 इंटू टी प्लस 1/2, और एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर दोगे 9.8, है ना, क्वेश्चन ने 9.8 लेके ही करा इंटू टी स्क्वायर। तो अगेन
यहाँ से आपको एक टाइम निकलेगा कैलकुलेशन के लिए। मैं फिर से आपको बता दूं, ये बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है ना, बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो एक बार इस क्वेश्चन का लास्ट लाइन फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच मास टू रीच द ग्राउंड। मतलब जब इसको कट किया गया, क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि कट कर दिया गया है, तो जब कट कर दिया गया इस पॉइंट पे, तो ये अल्टीमेटली यहां से यहां तक हिट करने में कितना टाइम लगेगा। सुनिए, अब मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। इतना तो हमने वी निकाला है ना। उसके बाद क्वेश्चन कहा है कि इस पॉइंट पे जब था तो इसको कट कर दिया गया है। जब कट कर दिया गया तो इस समय इस ब्लॉक का जो भी हमारा वेलोसिटी था, जिस इंस्टेंट पे कट किया गया उस समय वेलोसिटी तो इतना ही था ना, कट किया गया उस इंस्टेंट पे, और इस ब्लॉक का भी वेलोसिटी उतना था। तो जिस समय कट किया गया उस समय ये वाला ब्लॉक ग्राउंड से कितना ऊंचा था, 6.54, बट ये ब्लॉक 6.54 प्लस 13.08 ऊपर था। क्योंकि अब इस ब्लॉक के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा इस वाले ब्लॉक के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी अब क्या है, जिस समय कट किया गया तो u की वैल्यू 6.54 है, और s क्या हो जाएगा, जितना ऊंचा है 13.8 इंटू 6.54, और ये तो ऑलरेडी हमने इसके लिए देखा था, इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी यही है, बट डिस्टेंस 6.54 है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक मास, ये m वाले मास के लिए जो m मास था उसके लिए ये लगा रहे हैं, है ना। रीजन क्या है कि इसका डिस्टेंस, ये m2 के लिए कर रहे हैं, है ना। m2 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो m2 यानी ये 2m वाला मास है ना। तो जब आप 2m के लिए सॉल्व करोगे, 2m मास के लिए जब सॉल्व करोगे, तो वो तो ग्राउंड से 6.54 ऊपर है, और इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों का सेम है 6.54, तो यहाँ से t आ जाएगा, है ना। और m वाले के लिए सॉल्व करोगे तो m वाला ग्राउंड से कितना, m वाले के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये वाला m वाला कितना ऊपर है, s की वैल्यू तो ये रहा, तो 6.54 ऊपर गया था, नीचे से 13.08 पे पहले से ही था वो, तो ये टोटल 19.62 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप पुट करोगे 19.62 इज इक्वल टू u, तो दोनों के लिए 6.54 है। चूंकि पिछला वाले में हमने v निकाला, लेकिन जिस इंस्टेंट पे कटा है तो उस इंस्टेंट पे ना वेलोसिटी बात करेंगे, तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 6.54 है। तो सेकेंड केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी 6.54 होगा। तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा डाटा ऐसा है कि कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जा रहा है ना। a और ये g/3 पुट कर दो t स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास t1 और t2 आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने जो आंसर आपका है 2/3 सेकेंड और 2/8 सेकेंड, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर है यही आ जाएगा, 2/3 सेकेंड और 2.88 सेकेंड, 2/3 सेकेंड एंड 2.88 सेकेंड। तो ये कैलकुलेशन है, तो आप कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही लेंदी होगा। बट इसकी थोड़ा सा ये क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन में मेन चीज जो है वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया है ना। बट एग्जाम में आपका कैलकुलेशन इतना लेंदी नहीं होगा, बहुत आसान होगा। तो चलिए अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के वीडियो हमने सॉल्व करा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।